हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं जबलपुर आई हुई थी और जबलपुर की एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर आज आप लोगों को लेकर चल रही हूँ। हम पहुँच गए हैं नर्मदा जी के दर्शन के लिए। जबलपुर से करीबन 25 किलोमीटर दूर है यह भेड़ा घाट। तो टैक्सी की और यहाँ पर पहुँच गए। पूरे मार्बल का मार्केट है यहाँ पर। उसके बाद हम जाएंगे नर्मदा जी में और नर्मदा जी के दर्शन करेंगे। यहाँ का पूरा मार्केट मार्बल से बनने वाली चीज़ों से बना हुआ है, यानी कि मार्बल से बनने वाली ज्वेलरी हो, चाहे किचन के सामान हो, चाहे शो पीस हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली है, क्या क्या ली है ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। हेलो दोस्तों, हम पहुँचे हैं भेड़ा घाट और अब जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ये है हमारी बोट। हम बोट में बैठेंगे और घूम के आएंगे और आप लोगों को भी घुमाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ। इस स्पॉट को घूमने के लिए बोट करना पड़ता है। हमने कर ली है प्राइवेट बोट और बैठ गए हैं बोट पर और अब निकल रहे हैं। करीबन हम जाएंगे 3 किलोमीटर दूर तक घूमने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत ही खूबसूरती प्रकृति की बढ़ते जाएगी। तो आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी। साथ ही हमारे साथ बैठे थे गाइड भैया, जो कविताओं के द्वारा एक एक पत्थर और एक एक मार्बल का वर्णन कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनकी कमेंट्री सुनकर। आप लोगों को भी कुछ कमेंट्री सुनाती हूँ। ज्यादा नहीं, यहाँ पे 3 महीने रुकी थी रेखा, मगर हम तीनों ने आज तक नहीं देखी। हम लोग का जन्म नहीं हुआ। हम लोग ऊपर ना डाउनलोड हो रहे थे। बेचारी थोड़ी बूढ़ी हो गई ना। यहाँ से 2 पोल करते हैं, राकेश रोशन रहता है, शत्रुघ्न सिन्हा और कविता दीदी। यहाँ से 2 पोल करते, एक यहाँ से एक यहाँ से। शूटिंग यहाँ पर। अच्छा, हेमा मालिनी के कपड़ा धोई थी तो पूरा पिंक हो गया था। हाँ सर, वो आंटी है ना, पिछले बार आया था, विजन बताया था मेरे को। बताएंगे ना दीदी। ऊपर देखो साधु जी बैठे हैं। मगरमच्छ है यहाँ। देखा हाँ। साधु देखो टॉप पे लंबा वाला पत्थर से हाँ, पत्थर साधु joint है। जी साधु जाप बैठा कर रहे हैं, ऋषि जाप मुनि। कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। देखो ना दीदी, देखी ना भैया, लंबी है चोटी और गिरी ना दाढ़ी। साधु बैठा अकेला, धक्का मार रहा उसका हरामी चेला। मेरे भी साधु नहीं कर रहा अकेला, खत्म हो गया भेड़ा घाट का मेला। मार्बल देखेंगे दीदी, ये देखो कौन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मार्बल, स्काई ब्लू मार्बल। कौन सा है? ये पूरा सर पूरा। बैठा है उसके ऊपर भी कुछ बनो। हाँ, वो बड़ा किंगफिशर है। कहाँ बेटा है? पत्थर में बैठा है। अच्छा अच्छा, वो अच्छा। इन्हीं को बोला जाता है सर हल्का नीला, लाइट ब्लू। और बोट वाले की ना कमेंट्री यहाँ से हो जाती है शुरू। अब भी शुरू होगी। अभी तक क्या था, ट्रेलर? हाँ अब है फाइनल। हाँ, शर्ट देखा लाइट ब्लू, दूसरी साइड पलट के देखो मार्बल आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। ये ऊपर का मार्बल ना काली मिट्टी लगने से काले हैं और तोड़ेंगे तो व्हाइट है। और बोलते हैं ना फिर काले हैं तो क्या हुआ। दिल वाले हैं। जी आपके लिए छोड़ा था। मैं समझ गया था। नर्मदा नदी का गहराई 220 फीट, 220 फीट नदी नर्मदा 22 मंजिल बराबर डूबेगी यहाँ पर। जामुन कोई देखो अच्छा रहेगा सामने का जामुन। पहले भाई साहब साइड घंटे का ना हिंदी मूवी निकाला था पहला शूटिंग। फिल्म का नाम था प्राण जाए पर बचन न जाए। कौन सा वाला? प्राण जाए पर बचन न जाए। सुनील दत्त प्रेमनाथ साथ में आई थी रेखा, तभी से पड़ी है गड्ढे के अंदर रेता। सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका, मारते मारते गड्ढा सुनील दत्त के तोड़ दिए प्रेमनाथ के हड्डा। देखो कितना हो गया भारी गड्ढा, पत्थर तक बैठना पटक के मारा था। रेखा के पैर के निशान मौजूद है वहाँ पर, थोड़ा जूम करके देखना पड़ता है। ये देखो दीदी पिंक की मार्बल। अब देखिएगा घर के बाद देखो हल्का पिंक। मजाक के लिए बतलाते हैं हम लोग, नहा के बैठी थी रेखा, उसकी साड़ी का कलर देखा पिंक हो गया मार्बल। साड़ी का कलर था कच्चा, मार्बल हो गया पक्का। साड़ी बॉम्बे की थी इसलिए कलर निकल गया। साड़ी जबलपुर की होती फट जाती लेकिन कलर नहीं जाता। सामने वाली जगह का नाम दीदी नेचुरल। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकली है नर्मदा जी। तो यहाँ का मार्बल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो करीबन हमने 5 कलर के मार्बल देखे। गाइड हमें बताता गया कि इस कलर के मार्बल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत चीज़ें थी।
यह जगह मार्बल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग कलर के मार्बल यहाँ पर मिलते हैं। जहाँ तक पूरी दुनिया में ही यहाँ के मार्बल प्रसिद्ध है, तो आप भी एक बार भेड़ाघाट आकर ज़रूर घूमिएगा कि हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। यहाँ आकर देखेंगे तभी पता चलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ही एक और स्पॉट पे जाना था जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने बोटिंग की, बहुत ही अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखा। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, वो सारी जगह भी हमने देखी। बोटिंग होने के बाद थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोग्राफ्स भी ली, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स ही ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा यादों में रहती हैं। में और यहाँ पर हो रही है अभी संध्या आरती की तैयारी। तो कुछ इस तरह से होती है, तैयारियाँ चालू है। मैं आप लोगों को आरती भी दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। हम नर्मदा जी की आरती अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, लेकिन बहुत ही भव्य तैयारी चल रही थी। दूर से ही नर्मदा जी को प्रणाम किया और प्रसाद स्वरूप उन्हें घर में लेकर भी आए। भेड़ाघाट के एक ऐसे स्पॉट पे जिसका नाम है दूधधारा। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी अंधेरा हो गया है, उतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ की स्पेशलिटी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। उड़ रहा है ना धुआं, तो नहाने स्नान करने में मजा आएगा, मतलब गीले होने में। शावर शादम स्नान करने के ये है धुआंधार। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी ठंडी बौछार आ रही है, और ये है नर्मदा जी खलखलाती हुई जा रही है। नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है और हमारे देश के कई जगहों पर जाकर मिलती है। तो ये उसमें से एक जगह है जहाँ पर इनका बहाव बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। काफ़ी सारे लोग दूर दूर से इस जगह को देखने और यहाँ पर घूमने आते हैं। तो हम भी चले आए और पूरे मौसम का मज़ा लिया। बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम सबको तो यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मेरी सांसों को दोस्तों, ये है भेड़ाघाट जहाँ से नर्मदा जी बहती है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो एक बार ज़रूर आइए। मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है ये भेड़ाघाट, और यहाँ आकर आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब करीबन बज रहे हैं शाम के 7 और यहाँ पर बंद होने का टाइम हो गया है, और अब हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। तो चलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा कि भेड़ाघाट आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अच्छी तरह घूमने के बाद वहाँ से निकलते समय मुझे भेल वाला दिखा, और मुझे भेल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पास प्याज नहीं बल्कि कच्चे आम का भेल बना रहा था, तो थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी। तो मैंने कहा भैया मेरे लिए भी बना दो। और देखिए उसकी बनाने की स्टाइल। और प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ आम वाला भेल पहली बार खा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगा खाने के बाद। इतना घूमने के बाद थोड़ी बहुत भूख तो लग ही जाती है, तो बस हल्का फुल्का कुछ खाया और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी मार्बल की ज्वेलरी भी ख़रीदी। साथ ही किचन के लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा चटनी पीसने का खलबट्टा लिया है, और एक हार्ट शेप में हस्बैंड वाइफ का नाम लिखाया। तो यहाँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और मेमोरी के लिए मैंने कुछ कुछ सामान ज़रूर ख़रीदा है, क्योंकि बार बार जाना होता नहीं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।